अगर 2026 में भारत और चीन के बीच जंग शुरू होती है तो असली कहानी वहीं से शुरू नहीं होगी। असल कहानी शुरू होगी उसके बाद, जब दोनों देश अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और जंग एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। क्योंकि आधुनिक जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं होती, ये जंग होती है इकोनॉमी की, टेक्नोलॉजी की और सबसे खतरनाक दिमाग की। शुरुआती टकराव के बाद चीन अपनी सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल करेगा, तेज फैसले और मैसिव डिप्लॉयमेंट, हजारों सैनिक, भारी हथियार और लगातार दबाव। उसकी कोशिश होगी कि भारत को जल्दी से जल्दी पीछे धकेल दिया जाए। लेकिन यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। आज भारत के पास सिर्फ सेना नहीं बल्कि रणनीति है। जैसे ही चीन दबाव बढ़ाएगा, भारत जवाब देगा, लेकिन सीधे नहीं। भारत खेलेगा लंबा खेल। सबसे पहले भारत अपनी वायु सेना को एक्टिव करेगा। राफेल, सुखोई 30 MKI, ये सिर्फ जेट नहीं है, ये गेम चेंजर है। हवा में नियंत्रण किसी भी जंग की दिशा तय करता है। अगर भारत आसमान पर पकड़ बना लेता है तो जमीन की लड़ाई आधी जीत ली जाती है। लेकिन चीन भी चुप नहीं बैठेगा। उसके पास भी एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं और बड़ी संख्या में। तो आसमान में शुरू होगी एक खतरनाक लड़ाई, जहां हर सेकंड एक फैसला होगा, जीत या हार का। लेकिन इसी बीच एक और मोर्चा खुल चुका होगा, ड्रोन वॉर। सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ते हुए, कुछ सर्वेलेंस के लिए, कुछ अटैक के लिए। ये जंग अब इंसानों से ज्यादा मशीनों के बीच लड़ी जा रही होगी। भारत के ड्रोन चीन के ठिकानों की हर हरकत पर नजर रखेंगे और सही समय पर सटीक हमला करेंगे। लेकिन चीन इस खेल में नया नहीं है। उसके पास स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जहां दर्जनों नहीं सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करते हैं। ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक नाइटमेयर है। अब सवाल यह है, भारत इसका जवाब कैसे देगा? और जवाब है मल्टी लेयर डिफेंस, मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जहां दुश्मन के ड्रोन को हैक किया जा सकता है या डिसेबल किया जा सकता है। लेकिन जंग यही खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे खतरनाक फेज, मिसाइल स्ट्राइक। चीन कोशिश करेगा भारत के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की, एयर बेसिस, कम्युनिकेशन हब्स, लॉजिस्टिक्स सेंटर्स, ताकि भारत की ताकत कमजोर हो जाए। लेकिन भारत के पास भी जवाब है, ब्रह्मोस, तेज, सटीक और घातक। ये मिसाइल कुछ ही मिनटों में दुश्मन के अंदर गहराई तक पहुंच सकती है और उसके सबसे अहम ठिकानों को नष्ट कर सकती है। यहां से जंग पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि अब दोनों देश एक दूसरे के अंदर गहराई तक वार कर रहे होंगे और हर वार का असर सीधे देश की ताकत पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, साइबर वॉर। चीन की सबसे बड़ी ताकत, वो भारत के पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इन सब को टारगेट करेगा। सोचिए, अगर अचानक बिजली चली जाए, नेटवर्क बंद हो जाए, बैंकिंग रुक जाए, तो क्या होगा? यही है मॉडर्न वॉर का असली खतरा। लेकिन भारत भी अब तैयार है। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स, AI मॉनिटरिंग, रियल टाइम डिफेंस। भारत इस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अब जंग सिर्फ सीमा पर नहीं, हर घर में महसूस हो रही होगी। इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, ट्रेड रुकेगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे। और यही वो समय होगा जब पूरी दुनिया इस जंग में दिलचस्पी लेगी। अमेरिका, रूस, यूरोप, कोई सीधे शामिल नहीं होगा, लेकिन हर कोई अपने फायदे के हिसाब से खेल खेलेगा। ये जंग अब सिर्फ भारत और चीन की नहीं रहेगी, ये बन जाएगी ग्लोबल पावर गेम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, कौन जीतेगा? और इसका जवाब सिर्फ ताकत में नहीं छिपा है, ये छिपा है सहन शक्ति में। कौन ज्यादा समय तक टिक सकता है? भारत, जहां लोकतंत्र है, जनता की आवाज है, या चीन, जहां फैसले तेजी से लिए जाते हैं? अगर जंग लंबी चली तो ये दोनों देशों की असली परीक्षा होगी। भारत को अपनी सप्लाई चेन मजबूत रखनी होगी,
अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखना होगा और सबसे जरूरी अपनी रणनीति को लगातार बदलते रहना होगा। चीन को भी अपने संसाधनों को संतुलित रखना होगा, क्योंकि लंबी जंग हर देश को कमजोर करती है। लेकिन एक बात साफ है, ये जंग किसी के लिए आसान नहीं होगी। जीतने वाला भी बहुत कुछ खो देगा और हारने वाला सब कुछ। इसलिए सबसे जरूरी है कि ये जंग हो ही ना। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे बने तो भारत आज पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, ताकत में, तकनीक में और इरादों में। क्योंकि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत तैयार रहता है, हर स्थिति के लिए, हर चुनौती के लिए और हर उस जंग के लिए जो शायद कभी हो या शायद कभी ना हो। तो आप क्या सोचते हैं? अगर ये जंग होती है तो क्या भारत जीत पाएगा या फिर ये जंग किसी को जीतने नहीं देगी? अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही डीप और रियल एनालिसिस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।